प्यारे बच्चों, संवाद लेखन की श्रृंखला को ही बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को 2 संवाद लिखने के लिए दूंगी। एक तो है पुलिसमैन एवं यातायात नियम तोड़ने वाले व्यक्ति के बीच में वार्तालाप। वार्तालाप मीन्स संवाद ही है। वार्ता प्लस आलाप मीन्स बातचीत करना। संवाद का भी मतलब आपको बताया था मैंने, साथ साथ बातचीत करना। ठीक है। दूसरा है मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता पर पिता और पुत्री के बीच वार्तालाप। अब तुम्हें तो ये पता है कि एक रूल बनता है, एक नियम बनता है, उसको हमें मानना पड़ता है, पर फिर भी लोग नहीं मानते कभी कभी। तो उसके लिए पुलिसमैन की व्यवस्था की जाती है। वहाँ बैठ खड़े होकर के वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं नियम नहीं तोड़ो, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मतलब आप जो जाने वाले होते हैं रास्ते में, उनका जो आने वाले होते हैं रास्ते से, उनका मतलब आराम से अपने अपने घर निकलें, अपने गंतव्य तक जाएं, अपने मंजिल तक जाएं। ठीक है, इसलिए वो नियम बनाए जाते हैं। अब कोई नियम मानता है, कोई नियम तोड़ता है, जैसा भी है कई तरह से वार्तालाप किया जा सकता है। पर यहाँ पर जो अभी हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें कॉपी में यही लिखना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक रिकॉर्ड के तौर पर तुम सब अपने अपने मन से लिखोगे, अलग अलग लिखोगे, तो सही हुआ कि नहीं हुआ, तो बेहतर ये है कि अभी आप ये अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है। और समय मिले तो मम्मी पापा या भैया दीदी के साथ, किसी के साथ भी संवाद करना। बहुत मज़ा आएगा, बहुत रोचक लगेगा, इतना आनंद आएगा कि हाँ अब मौका मिला है अपने घर पर बात करने के लिए। अब एक भाई को पुलिसमैन बना देना, दीदी को बना देना, खुद बन जाना कार वाला, यूँ करके बात करना। देखो अच्छा लगेगा कि देखो आज हमने कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है। ठीक वैसे ही मोबाइल फ़ोन, वैसे तो मम्मी पापा जल्दी मोबाइल पकड़ाते नहीं बच्चों के हाथ में, सीधे कहते हैं नहीं मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना है, अपना काम करो, होमवर्क करो, लर्न करो, रीड करो, राइट करो, जो भी दिया है स्कूल की तरफ से काम, रिटर्न वर्क पर ध्यान दो। पर आज पता है इस मोबाइल की कितनी आवश्यकता पड़ी है। आप अपने घरों में बैठे हैं, हम टीचर्स अपने घरों में हैं, पर फिर भी हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? मोबाइल फ़ोन के द्वारा। अब मम्मी पापा भी खुद चेक तो करते ही हैं, साथ में आपको भी कहते होंगे मोबाइल पर देखो, ठीक है, लैपटॉप पर देखो। डिजिटल इंडिया, अब पता चल गया कि डिजिटल इंडिया क्या है, हम जुड़े थे, उसका हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो आज बच्ची बेटी और पिता के बीच में मोबाइल को लेकर के जो वार्तालाप करना है, वो भी आपको अगर मैं कह दूं कि अपने मन से लिखो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इन दोनों संवाद को अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है। पर बेटा अभी आप अपने मन से ना लिख करके यही लिखना। ठीक, मान लिया तुम सेंटेंस कुछ बनाओ, बन कुछ जाए, मीनिंग कुछ और निकल आए, तो बेहतर ये है आप अपनी कॉपी में इसको लिख लेना, और होमवर्क के रूप में भी ये पोस्ट कर रहे हैं। और वही बात हुई कि आप अपने घर में, घर के जो सदस्य हैं, जो आपको समय दे सकें, जिनके पास समय है, वैसे तो समय है घर पर आज सभी के पास, तो आप सब इसको लिखना भी अच्छी तरह से, और प्रैक्टिस भी करना बोलने की। बहुत आनंद आएगा बोलते समय, आप अपने सेंटेंस कुछ और भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन उस दिन भी मैंने यही समझाया था कि कॉमा का ध्यान रखना, पूर्ण विराम का ध्यान रखना, प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान रखना, जिस भी तरह का विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है उसका ध्यान रखना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको लिख लेना।